जो देख रहे हैं यह श्री राम जन्मभूमि की कार्यशाला है और यह सारे जो पत्थर की परिक्रमा में लगाई जाएंगी पत्थरों पर काम कर रही हैं। सिया राम। यही शिलाओं का प्रयोग किया जाएगा। राम मंदिर, राम और सीता जी की प्रतिमा बनाई जाएगी जो इसी वर्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस प्रस्तुति में जो हो रही है साथियों राम जन्मभूमि के कार्यशाला से। इस प्रस्तुति में हम दो कार्यशाला चलेंगे, एक जहां मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और एक जहां शिलाओं को तराशा जा रहा है। फिलहाल यह जो शिला देख रहे हैं इससे श्री राम और सीता जी की मूर्तियां गढ़ी जाएंगी जो इसी वर्ष नेपाल से गंडक नदी द्वारा लाई गई है। वैसे भी गंडक नदी को शालिग्राम या कहें ठाकुर जी गंडक नदी या सप्त गंडकी भी कहा जाता है, उन्हें शालिग्रामी भी कहा जाता है। विंदा के श्राप के बाद जब विष्णु देव शालिग्राम बन गए, एक पत्थर का स्वरूप बन गए, तो गंडक नदी में जो पत्थर पाए जाते हैं वह सारे ठाकुर जी का रूप ही और शालिग्राम के रूप में ही विराजित हैं। तो यह विष्णु देव के का ही स्वरूप माना जाता है। तो इन्हीं पत्थरों को तराशा जाएगा और अयोध्या के मंदिर में 2024 में जो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए। कालांतर में जाकर राम और माता सीता जी का जो विग्रह बनेगा, मूर्ति बनेगा, इन्हीं दो शिलाओं से बनेगा। तो साथियों इसी के साथ मैं बढ़ चला जहां पर राम मंदिर परिसर में लगने वाले विभिन्न विग्रह का तराशने का और निर्माण का कार्य चल रहा था। यह राम मंदिर के विभिन्न भागों पे लगाई जाएंगी ताकि राम कथा को इन मूर्तियों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा सके और उस पर यह कार्यशाला काम कर रहा है। और आप यह देख रहे हैं सारी मूर्तियां जो एक दिन जब आप आएंगे राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने, आपको इन प्रतिमाओं का सुंदरीकरण के साथ दर्शन होगा यहाँ। तो यह सारी जो प्रतिमाएं आपको नजर आ रही हैं यह वह 800 मीटर की परिक्रमा में लगाई जाएंगी ताकि सचित्रण इन चित्रों द्वारा राम के कथा को और उनके पूरी यात्रा को आप देख पाए। माँ कौशल्या के गोद में राम लला हैं, यहाँ लड्डू खा रहे हैं। इसके बाद मैं बढ़ चला लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामघाट चौराहा, जहां पर वो शिलाएं तराशी जा रही हैं जो राम मंदिर के निर्माण में लगेंगी। उससे पूर्व इस कार्यशाला में स्थित राम जी के इस मंदिर में राम दरबार का दर्शन किया साथियों और उनका आशीर्वाद लिया। देख रहे हैं यह श्री राम जन्मभूमि की कार्यशाला है और यह सारे जो पत्थर खंबे हैं यहाँ पे लाए गए हैं, इस पे कार्य काफ़ी तेज़ी से प्रगतिशील है। यहाँ पर आप कारीगरों को देख सकते हैं, इन खंभों को बारीकी से तराश रहे हैं, इसे एक सुसज्जित स्वरूप दे रहे हैं। यहाँ पर भी अन्य पत्थरों पर आप कारीगरों को देख सकते हैं कि कारीगर लगे हुए हैं इन पत्थरों को तराशने में, इन्हें सुंदर बनाने में, इन्हें चमकाने में, ताकि यह जब राम मंदिर में लगे तो एक अद्भुत ही इसकी छवि हो, एक अद्भुत ही वैभव हो उस पत्थरों का और राम जन्मभूमि के मंदिर का। आप देख रहे हैं क्रेन से पत्थरों को तराश कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो आप अयोध्या आएं तो राम जन्मभूमि के कार्यशाला में भी आकर काम की प्रकृति को देख सकते हैं, उन पत्थरों को देख सकते हैं, हजारों हजार पत्थरों को देख सकते हैं जिनको तराशने का कार्य चल रहा है। मैंने आपको 2 कार्यशाला दिखाए, एक कार्यशाला जहां पर वो दिव्य 2 शालिग्राम बड़ी बड़ी शिलाएं रखी गई हैं जिससे राम जन्मभूमि पर श्री राम और सीता जी का विग्रह बनाया जाएगा। और यह सारी जो आप शिलाएं देख रही हैं यह सारे शिलाएं राम जन्मभूमि मंदिर के भागों में लगाए जाएंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं जो कारीगर हैं वह इन पत्थरों पर काम कर रही हैं। पत्थरों को तराशा जा रहा है, उन्हें सुसज्जित बनाया जा रहा है। इनका भी सौभाग्य है कि यह राम जन्मभूमि के उन पत्थरों पर कार्य कर रही हैं जो कभी करोड़ों अरबों लोगों के एक श्रद्धा का केंद्र होगा। यह सारे पत्थर पूजनीय होंगे उस राम जन्मभूमि के मंदिर में। जय श्री राम। और साथियों, अगर आपको यहाँ पर आना है तो अयोध्या के आपको बोलना है राम घाट चौराहा मुझे चलना है, जहाँ पर राम मंदिर के पत्थरों पर काम चल रहा है या उनका कार्यशाला है। तो आपको वह जो भी साधन रहेगा, बैटरी वाला टेम्पो या वैसा वाला टेम्पो, आपको यहाँ पर ला देगा। और जो दोनों कार्यशाला हैं लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से। अभी जिस कार्यशाला में हैं यहाँ पे बाकी सारे पत्थर रखे गए हैं जो मंदिर का भाग बनने वाले हैं, और राम जी और सीता जी के जो विग्रह बनने वाला शालिग्राम पत्थर है जो नेपाल से गंडक नदी से लाया गया है, वो जो दूसरा मैंने दिखाया उस कार्यशाला में है। तो दोनों हैं आसपास ही। तो आप यहाँ पर आएँ तो इसका भी अवलोकन करें और एक खाका बनाएं कि राम मंदिर में कैसे खंभे होंगे, कैसे पिलर्स होंगे, कैसे मूर्तियाँ होंगी। तो आपको एक खाका मिल जाएगा उसका। चलिए चलते हैं अब यहाँ से। राम सिया राम जय जय। तो साथियों, अब इस कार्यशाला के प्रस्तुति से भी मैं आपसे विदा लेता हूँ और अनुग्रह ही करता हूँ कि अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी प्रस्तुति इस चैनल पर आती रहती है, ऐतिहासिक और पौराणिक। तो साथियों, जाते जाते गंडक नदी और उसमें हर एक कंकड़ कैसे शालिग्राम बना, इसके पीछे की पौराणिक कथा को जान लेते हैं। तो साथियों, एक समय शंखचूर्ण नामक राक्षस ने तुलसी के साथ विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा, मगर उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो सभी देव विष्णुदेव के पास गए कि वह शंखचूर्ण से बचाए उन्हें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकती है, अतः आप उनके पास जाएं। तो भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गढ़ को दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को बहुत समझाया कि वह देवताओं को उनका राज लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा, मगर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। तो आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण बनकर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। और शंखचूर्ण श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, तो उन्होंने शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। और इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण
रूपी जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने तुलसी के महल द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, स्मरण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तो तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिन तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण, जिसे शालिग्राम कहते हैं साथियों, बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो साथियों, जो देव प्रबोधनी एकादशी होता है, उस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उसका प्रारंभ किया जाता है। और हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार इसी दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। और जहां तक मुझे शायद याद है, ये शंखचूर्ण के अस्थियों से ही शायद पंचजन्य वो शंख बना है, इसलिए शंख भी पूजनीय हो गए थे। आप बताइएगा अगर ये शंखचूर्ण और शंख बनने का जो शायद पता नहीं पौराणिक कथा, तो मुझे तो यही पता थी। तो फिलहाल तो साथियों, इस प्रस्तुति से अब आपसे विदा लेते हैं। आपको यह राम जन्मभूमि की शिलाएं, मूर्तियां और वह शालिग्राम जिससे राम और सीता जी का विग्रह बनेगा देखकर अच्छा लगा होगा। जय सिया राम, जय सीताराम। अब साथियों, इस कार्यशाला से मैं प्रस्थान कर रहा हूं और अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइज। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी प्रस्तुति के साथ। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सिया राम। सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम।